बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मैथ हाउस बाय मुश्ताक अहमद। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.4, उसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टेटमेंट है फाइंड dy by dx ऑफ अ पैरामीट्रिक फंक्शन x is equal to थीटा प्लस 1 over थीटा और y is equal to थीटा प्लस 1। अब हमारे पास जो फंक्शन है वो दो फंक्शन है x और y, और वो किसी तीसरे वेरिएबल का फंक्शन है, थर्ड वेरिएबल का फंक्शन है वो, तो इसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। इन पे भी हम चेन रूल लगाते हैं। देखें जी कैसे करते हैं हम। आए x इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 और थीटा हमारे पास है। हमने क्या करना है, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है। dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू d ओवर d थीटा इनटू थीटा प्लस थीटा की पावर -1। अब हमारे पास वेरिएबल थीटा है, जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, क्योंकि हमारे पास x इज इक्वल टू x जो है वो फंक्शन है थीटे का। तो अब हमने d बाय d थीटा लिखना है, d बाय dx नहीं लिखना, क्योंकि राइट साइड पे जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जाता है। तो ये हमारे पास थीटा है, तो हम लिखेंगे d ओवर d थीटा, तो ये हो जाएगा dx ओवर d थीटा, और इधर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे d ओवर d थीटा। थीटे की पावर ऊपर जाके हो जाएगी माइनस, इन दोनों पे सिंपल हम फार्मूला लगा देंगे। हमारे पास हो जाएगा dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू थीटा, यानी यही समझने कि आप x थीटा d ओवर d थीटा, थीटे का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 -1 पावर रूल लगेगा, तो -1 स्टार्ट में और थीटे की पावर -1 डेरिवेटिव एक पावर शुरू में आ गई और पावर में एक और माइनस कर दिया। हमारे पास हो गया dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस थीटे की पावर -2। हम इसे लिख सकते हैं dx ओवर d थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 ओवर थीटा स्क्वायर। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो हमारे पास हो जाएगा थीटा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर -1। ये हमारे पास dx ओवर d थीटा हमारे पास आ गया। अब आपने फाइंड जो करना है dy ओवर dx फाइंड करना है। dy ओवर dx नीचे है, तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा d थीटा ओवर dx इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर ऊपर थीटा स्क्वायर -1। तो ये हमारे पास आ जाएगा d थीटा ओवर dx। अब यहाँ पे हमारे पास दूसरा फंक्शन तो था y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 था, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास हो जाएगा dy ओवर d थीटा इक्वल टू d ओवर d थीटा इनटू थीटा प्लस 1। तो dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू थीटे का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। हमारे पास आ गया dy ओवर d थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आ गया dy ओवर d थीटा, और ये d थीटा ओवर dx भी आ गया। अब हमने क्या करना है, चेन रूल लगाना है। आपने लगाना है चेन रूल यहां पे बाय चेन रूल। आपको पता है चेन रूल क्या है, dy ओवर dx हमने फाइंड करना है, ठीक है, dy ओवर dx। और हमारे पास जो दो वैल्यू आई हुई हैं, तो दो डेरिवेटिव हमने निकाले हैं, वो dy ओवर d थीटा डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई d थीटा ओवर dx। d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy ओवर dx बचेगा हमारे पास, और ये है इक्वल किसके आ जाएगा, आप देखें dy ओवर d थीटा तो है 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, इसको d थीटा और dx की वैल्यू को, और वो है हमारे पास थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू रह जाएगी, तो हमारे पास ये आ गया हमारे पास आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पेपर में आता है। दोबारा देख लें, हमारे पास वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में कि फाइंड द dy by dx ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। पैरामीट्रिक फंक्शन वही होते हैं जो किसी दो फंक्शन, दो या दो से ज्यादा फंक्शन किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन हो। अब हमारे पास x और y दो फंक्शन है और वो थीटे के हैं। इसमें फंक्शन जो है x जो है वो थीटे का फंक्शन है, y भी थीटे का फंक्शन है। तो साफ है जब दो फंक्शन होंगे, पैरामीट्रिक फंक्शन जब भी होंगे, फिर भी हम चेन रूल लगाएंगे। तो हम इनका दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि वेरिएबल थीटा है। तो d ओवर d थीटा इधर भी लिखा इधर भी लिखा। डेरिवेटिव निकालने का वही तरीका है, जैसे x का 1 होता है वैसे थीटे का भी 1 हो जाएगा। और थीटे की पावर -1 है तो पावर शुरू में पावर में से एक माइनस, ये डेरिवेटिव आ गया 1 माइनस थीटे की पावर -2। ये नीचे आके प्लस होगी पावर, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने इसका रेसिप्रोकल लिया है इस वैल्यू का। क्यों? क्योंकि हमने जब निकालना है dy ओवर dx, dx नीचे है तो ये dx आ गया था ऊपर, तो हमने इसलिए इसका रेसिप्रोकल ले लिया। तो हमारे पास थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर -1 आ गया। और फिर दूसरा फंक्शन था y इक्वल टू थीटा प्लस 1, तो उसका डेरिवेटिव लेना है d ओवर d थीटा। d ओवर d थीटा, थीटा थीटे का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 और 1 कांस्टेंट है, ये 1 आ गया। अब चेन रूल आपको पता है, dy ओवर dx होता है dy ओवर d थीटा डॉट d थीटा ओवर dx। d थीटा से d थीटा कैंसिल हो जाए तो हमारे पास dy ओवर dx बचना चाहिए। दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हुई हुई हैं, यहाँ पे पुट की हमने। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो वही आ जाएगा, इसलिए ये हमारा आंसर रहेगा। इसका सेकंड पार्ट जो है ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लॉन्ग में आता है, ये भी करना तो ऐसा ही है लेकिन इस पे क्वोशिएंट रूल लगेगा। अब हमारे पास x जो है फंक्शन है t का, y जो है वो फंक्शन है t का, तो हम क्या लिखेंगे dx ओवर dt, ये लिखेंगे। अब फंक्शन t है तो वही क्वोशिएंट रूल लगेगा, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली ऐसे ही 1 प्लस टी स्क्वायर ऐसे ही, और डेरिवेटिव लेंगे हम ऊपर वाली रकम का, और d बाय dx सॉरी d बाय dt a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, माइनस ऊपर वाली रकम ऐसे ही a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और डेरिवेटिव आप लेंगे नीचे वाली रकम का dt, और वो है 1 प्लस t का स्क्वायर। तो dx ओवर dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर, a कांस्टेंट है वैसे का वैसे रह जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस टी स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा -2t। ठीक है, इसका डेरिवेटिव पावर शुरू में पावर में से एक माइनस तो 1 रहता है, माइनस a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का 2t, ये डेरिवेटिव। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, dx ओवर dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, -2t को a -2t है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, a को -2t से इसे करें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा -2at और प्लस माइनस -2at क्यूब, ये 2at और जब इसे मल्टीप्लाई होगा t क्यूब हो जाएगा और माइनस हो जाएगा। ये भी माइनस है तो हमारे पास -2at 2a और ये t, और माइनस माइनस प्लस 2at क्यूब t क्यूब, ये आ गया। अब वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है कोई, तो कैंसिल आउट कर दें, ये और ये कैंसिल आउट। हमारे पास dx ओवर dt जो है वो आ गया -2at तो -4at,
डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास dx ओवर dt आ गया। अब फिर हमने इस पर रेसिप्रोकल लेना है, क्योंकि हमें चाहिए dx नीचे, क्योंकि हमने फाइंड करना है dy ओवर dx, इसलिए हम इसका ले लेंगे रेसिप्रोकल। तो हमारे पास हो जाएगा dt ओवर dx इक्वल टू माइनस इनटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4at। ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अब हम निकालेंगे सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। सेकंड फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू, तो अब उसका डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dt इज इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाली का स्क्वायर, नीचे वाली रकम ऐसे ही, और डेरिवेटिव ऊपर वाली रकम था d ओवर dt 2b और t माइनस 2b और t वैसे ही, और डेरिवेटिव लेंगे आप नीचे वाली रकम का 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू 2b कांस्टेंट, t का डेरिवेटिव 1, तो 2b हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर है, और जब हम डेरिवेटिव लेंगे 2bt का, तो ये 2b तो कांस्टेंट है, d का डेरिवेटिव 1 हो गया, 1 आगे से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास रह जाएगा 2b माइनस 2bt इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 और t स्क्वायर का 2 स्टार्ट में, और 2t आ जाएगा, t की पावर में से 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर dy ओवर dt इज इक्वल टू, उसको मल्टीप्लाई करें 2b प्लस 2b और t का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई करें माइनस 2 टू द 4b और t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dt इज इक्वल टू 4b टी स्क्वायर में से 2 निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 2b माइनस 2b और t का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मजीद सिंपलीफाई करें तो 2b कॉमन आ रहा है, और हमारे पास बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास dy ओवर dt भी आ गया, और dt ओवर dx यहां भी फाइंड आउट किया हुआ। ये हमारे पास आ गया dy ओवर dt। तो बाय चेन रूल dy ओवर dx हमने फाइंड करना है, इक्वल हो जाएगा dy ओवर dt डॉट dt ओवर dx। तो ये चेन रूल हो गया। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू, हाँ जी, अब dy ओवर dt की वैल्यू है, ये रखें यहाँ पे 2b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई dy dt ओवर dx की वैल्यू ये है माइनस इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 480। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वैल्यू, ये तो हो गई कैंसिल, ये 2 टू द 4। हमारे पास जो वैल्यू बची है वो है कि हमारे पास नेगेटिव b इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a और t, 2a और t। ये आ गया हमारे पास। तो ये है पैरामीट्रिक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। सेम जो वेरिएबल होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हुए जो राइट साइड पे जो वेरिएबल होगा उसी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया जाता है। अगर हमारे पास राइट साइड पे t है तो हम d बाई dt लिखेंगे दोनों तरफ। अगर हमारे पास वेरिएबल थीटा है तो d बाई d थीटा लिखेंगे।
अगर वेरिएबल z है तो हम d/dz लिखेंगे। तो इसी तरह चेन रूल से हम वैल्यू जो है पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये एक्सरसाइज जो है आपकी इसी तरह खत्म होगी। लास्ट 2 क्वेश्चन जो बचे हैं वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से आप लोगों ने कर लेने हैं। ठीक है जी, अल्लाह।